नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, सितंबर 2023 की जो सीपीसीटी है उसकी तैयारी 1 अगस्त से हम लोग शुरू करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जुलाई में अभी हमारा एग्ज़ाम हो चुका है। 21, 22 और 23 तारीख को 3 दिन एग्ज़ाम चला और काफ़ी बच्चे इस बार एग्ज़ाम में पास भी हो गए, लेकिन कुछ लोग हैं जो 1 या 2 नंबर से रुक गए हैं, जिनका निकल जाना चाहिए था। उम्मीद थी काफ़ी, पर कुछ ऐसी चीज़ें रही जिनकी वजह से उनका एग्ज़ाम रुक गया है। और काफ़ी सारे छात्र हैं जो नए सिरे से एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे हैं, जो पहली बार अपनी एग्ज़ाम देंगे, वो छात्र भी हैं। तो सभी के लिए ये जो क्लास है बहुत ज़्यादा क्या है, महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कि जो 2 महीने अभी हमारे पास लगभग पूरे हैं, इसमें हमें किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, जिससे कि ना सिर्फ हमारे जो नंबर है वो कितने हों, 38 हो, बल्कि इसको भुलाकर अब हम कितने टारगेट कर रहे हैं कि बिल्कुल हमें 60 तक ही नंबर लेके आने हैं। तो आपका टारगेट यदि, क्योंकि देखो आप 2 महीने बहुत होते हैं, सफिशिएंट है 2 महीने हमारे पास, ये इतना समय है कि आप बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी इसमें कर सकते हैं। क्योंकि सिलेबस जो है वो पूरा अब हमारे पास यहाँ पे बोर्ड पे आप देख सकते हैं, पूरा सिलेबस हमने यहाँ पे लिखा है। इससे बाहर कुछ भी आने वाला नहीं है। हर वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है जो कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में अड़चन बन रही थी, जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पा रहा था। सबसे पहले हमने बात की यहाँ पे कंप्यूटर के पूरे हमने यहाँ पे 12 टॉपिक लिखे हुए हैं। 12 टॉपिक इसलिए लिखे हुए क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर हमने 2 से 3 टॉपिक हमारे यहाँ पे 3 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, तीनों टॉपिक हमारे यहाँ पे छुप गए हैं। इसमें आपका देखिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी इसी के अंदर आया था आपका। उसके बाद चलिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह भी इसी में आता है। MS ऑफिस लिखा हुआ है। अब MS ऑफिस में आपके 4 टॉपिक आ जाएंगे, आपके वर्ड पे जाएगा, एक्सेल पे जाएगा, पावर पॉइंट पे जाएगा और एक्सेस पे जाएगा। नंबर सिस्टम हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। नेटवर्क में देखिए कितनी सारी आपके नेटवर्क के प्रकार लिखे हुए, नेटवर्क के डिवाइस लिखे हुए, नेटवर्किंग टूल भी लिखे हुए, इंटरनेट वर्किंग टूल भी लिखे हुए, सारी चीज़ें हमारी यहाँ पे आ जाएंगी। मेमोरी की हम लोग बात करेंगे किस तरीके से होती, कितनी मेमोरियाँ होती, सब कुछ आपका यहाँ पे लगभग आपका एक जो पूरा कंप्यूटर का जो पैकेज कोर्स होना चाहिए पूरा हमने यहाँ पे उसकी बात की हुई है। उसके बाद दूसरी बात हमने की है मैथ और रीजनिंग की। तो मैथ और रीजनिंग मेरे हिसाब से तो अर्थमेटिक मैथ कह दो या रीजनिंग कह दो, दोनों बात बराबर है। सब्जेक्ट वही है, प्रतिशत के आपके क्वेश्चन है यहाँ पे, एवरेज के आपके क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद अनुपात समानुपात के आपके क्वेश्चन है, मिश्रण के आपके क्वेश्चन है, मिश्रण के बाद दिशा और दूरी है आपकी, दिशा और दूरी के बाद आपके नाव धारा के क्वेश्चन है, उम्र संबंध के आपके यहाँ पे क्वेश्चन है, उसके बाद आपके यहाँ पे रक्त संबंध के क्वेश्चन है, बैठक व्यवस्था है, संख्या पद्धति दे रखी है। एक हमने दिया हुआ है लास्ट में सिंप्लीफिकेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सरलीकरण। दूसरी सबसे तीसरी जो IMP बात है वो हमारा क्या दे रखा हमने, हिंदी का गद्यांश दे रखा है। जैसे कि पिछले एग्जामों में आपने देखा और हाल ही में जुलाई में जो एग्जाम है उसमें भी आपने देखा कि इसने बहुत ज़्यादा क्या किया, बच्चों को परेशान किया। हिंदी में जो हमारा गद्यांश आता है, जो पैसेज आता है, जो कि 5 नंबर मिलने ही चाहिए किसी भी कंडीशन में, वहाँ से बच्चों के नंबर पैसेज में कटे हैं। तो वो नंबर क्यों कटे हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी और वो नंबर हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस पर भी हम लोग क्या करेंगे, पूरी अपनी कोशिश रखेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले किसकी, हम लोग कंप्यूटर की। कंप्यूटर में हम लोग पहले जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे, यानी कि पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इनपुट आउटपुट का रहेगा। उसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइस में ही एक अलग टॉपिक में बना के पढ़ाता हूँ, प्रिंटर की क्लास रहेगी, मेमोरी की क्लास रहेगी, लैंग्वेज, और इतनी सारी जो आपकी क्लासेस है सारी क्लासेस आपकी रहेंगी। ये डे बाय डे क्लासेस आपकी चलनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अभी तक क्या हो रहा था कि मैथ और रीजनिंग पे उतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जा रहा था और ना ही कोई स्पेशल ऐसा टीचर है जो मैथ और रीजनिंग पे साथ लेके चलता है कि कंप्यूटर के साथ सीपीसीटी के लिए मैथ और रीजनिंग में मैं आपको कंपलसरी कवर करवा दूं, ऐसा नहीं होता है, ठीक। इसका ठेका ले लिया जाता है कि हाँ ये हम पढ़ा देंगे, ठीक, ये कहीं भी जाए। जबकि 12 नंबर इधर हो गए, 5 नंबर ये हो गए, 17 नंबर बहुत बड़ी बात है उस एग्ज़ाम में जहाँ पर 38 नंबर पासिंग मार्क्स हो। आप बहुत अच्छे तरीके से ये सीख के भी एग्जाम अपने निकाल सकते हैं। 17 यहाँ से आ गए, 17 यहाँ से आ गए, 17 दूनी 34 नंबर हो गए। अब 4 नंबर ही तो बचे, कहीं से भी आप लोग ले सकते हो। जरूरी थोड़ी यहाँ से आपके 17 ही मिले, जरूरी थोड़ी यहाँ से आपको 17 ही मिले, क्योंकि इसमें भी 6 नंबर का जीके भी तो बाकी है। जीके में से 2-3 नंबर मिल सकते हैं, 2-3 नंबर हो सकता है आपके यहाँ से बढ़ जाए। मेरे ऐसे ऐसे बच्चे जिनको कंप्यूटर में 30 नंबर है, अब पास होने के लिए आप बताओ कितने चाहिए, सिर्फ 8 नंबर चाहिए। मैथ, रीजनिंग, जीके और पैसेज ये टोटल करके कितने नंबर बनाते हैं, 23 बनाते हैं। उनको इस 23 नंबर में से 8 नंबर भी नहीं आ पाए और वो फेल हो गए। किसी के 31 नंबर है, किसी के 32 है, किसी के 33 है, किसी के 34 है और किसी के 36-37 नंबर तक भी हैं। तो ये कमी कहीं ना कहीं हमें महसूस हो रही है कि यार ये जो पोर्शन है, ये वाला जो भाग है, ये हमारा कमज़ोर है। अब ये पूरी तरह से होगा कैसे, तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो तरीका मैंने निकाला है वो ये निकाला है, क्यों ना हम कंप्यूटर के साथ इन पे भी ध्यान दें। तो इसके लिए देखो सबसे बढ़िया एक जो बैच है वो मैंने बनाई है, इसका हमने नाम रखा विमर्श 1.0। विमर्श का मतलब क्या है, विमर्श में हम इस चीज़ का विमर्श करेंगे कि आखिर हमसे गलतियां हो कहाँ रही हैं,
4 बार दे दिया, 5 बार दे दिया, 10 बार दे दिया, 12 बार दे दिया, गलती हो कहाँ रही है, उस गलती को हम लोग मापेंगे और इससे ज़्यादा फोकस अब हमारा इधर होगा। यहाँ से तो आपके आ रहे हैं 25 नंबर आपके आ रहे हैं, 26 नंबर आपके आ रहे हैं, 28 आपके आ रहे हैं, 30 आपके आ रहे हैं, पर पास होने के लिए जो 6-7 नंबर चाहिए वो यहीं से आएंगे। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, खासकर उन लोगों को जो 5 बार से ज़्यादा दे चुके हैं। कि आप लोग 30 तक पहुँच रहे हैं, 31 तक पहुँच रहे हैं, 32 तक पहुँच रहे हैं, लेकिन आपको जो 38 नंबर का जो जादुई आंकड़ा है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको इन पे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, अब थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। तो विमर्श की बात कर लेते हैं। सबसे पहले विमर्श का जो प्राइस रखा गया है वो रखा गया है सिर्फ कितना, 499 रुपीज़। अब 499 में आपको मिलने क्या क्या वाला है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो 499 में देखो क्या क्या होगा। यहाँ पे मैंने आपको कितने टॉपिक लिखे हैं, 12 टॉपिक, यानी कि 12 टॉपिक की 12 तो आपकी क्या हो जाएंगी, पूरी क्लास हो जाएंगी। 12 की 12 तो क्या हो जाएंगी, क्लास हो जाएंगी। और 12 ही क्लास के क्या हो जाएंगे, आपके MCQ हो जाएंगे। 12 ही क्लास के आपके क्या हो जाएंगे, MCQ, यानी कि 12 दूनी कितने हो गए, 24। 24 क्लास के आपके क्या हो गए, कंप्यूटर के हो गए। 24 क्लास आपकी क्या हुई, कंप्यूटर की हो गई। दूसरी बात यदि हम लोग करें, 24 क्लास आपने कंप्यूटर की ले ली, इसके बाद आपको इनके पर्टिकुलर टेस्ट मिलेंगे। हर टॉपिक का पर्टिकुलर आपको टेस्ट मिलेगा। जैसे इनपुट आउटपुट है, इनपुट आउटपुट के टेस्ट लगा लो, यही इसका पूरा खेल खत्म कर दे। कम से कम 10 क्लास जो है आपको टेस्ट की मिलेंगी। पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज आपको टेस्ट मिलेगा, सब्जेक्ट का पर्टिकुलर आपको टेस्ट मिलने वाला। पर्टिकुलर टेस्ट आपको कैसे मिलेगा, आप तो गूगल फॉर्म में जैसे मैं अभी आपको मॉक टेस्ट बना के भेजता था, वैसे ही पर्टिकुलर में इनके टेस्ट बना के आपको भेजूंगा। कितने में, सिर्फ 499 में। पर्टिकुलर टेस्ट अभी तक किसी ने आपको इसे जनरेट करके नहीं दिया। हो सकता है MCQ के PDF आपको दे दें, सब कुछ आपको मिल जाएगा। पर्टिकुलर टेस्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। टेस्ट ज़्यादा तो नहीं बोलती, पर्टिकुलर टेस्ट ज़्यादा हो जाएगा, है ना, बहुत मेहनत हो जाएगी। तो 12 हमारी क्या हो जाएगी, क्लास हो जाएगी, और 12 हमारी क्या हो जाएगी, MCQ हो जाएंगे। MCQ क्लास का मतलब क्या हो जाएगा, MCQ क्लास का मतलब यह होगा, या तो मैं आपको PDF में इनके MCQ दे दूंगा, या फिर पर्टिकुलर हम लोग MCQ की क्लास करेंगे। उस MCQ क्लास में हम लोग उनके सॉल्यूशन भी करने वाले हैं। तो 12 दूनी 24 आपकी क्या हो जाएगी, कंप्यूटर की क्लास हो जाएंगी। 5 आपको पता है कि 5 आपके क्या रहेंगे, मॉक टेस्ट रहने ही वाले हैं। जो मॉक टेस्ट में अभी तक 199 में दे रहा था, वो मॉक टेस्ट अब आपको 499 में ही इंक्लूड रहेंगे। 200 के मॉक टेस्ट है वो आपके इसी में आपके आ जाएंगे। ठीक, दूसरी बात है, यहाँ पे ये जो चीज़ है सबसे ज़्यादा फोकस इस पर रहेगा। 15 से 20 क्लास हम लोग इसकी लेने वाले हैं, क्योंकि 12 टॉपिक है पूरे, है ना। तो 15 क्लास आपकी इसकी आ जाएगी मैथ और रीजनिंग की। 15 क्लास किसकी हो जाएगी, मैथ और रीजनिंग की। जोड़ लो कितने हो जाएंगे, 20 और 24 हमारे कितने हो गए, 44 क्लास हो गई। टोटल कितनी क्लास हो गई हमारी, 44 क्लास हो गई। उसके बाद ये जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, हिंदी का जो गद्यांश लिखा हुआ है, 5 क्लास इसकी रहेंगी। हिंदी के गद्यांश की 5 क्लास रहेंगी। इस गद्यांश में मैं आपको क्या बताने वाला हूँ कि हिंदी का जो गद्यांश है इसकी 5 क्लास में, ये आपको पता चलेगा कि आपको पढ़ना कैसे है, गद्यांश को पढ़ना कैसे, गद्यांश के क्वेश्चन कैसे पढ़ने। अभी तक क्या हो रहा था कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे, गद्यांश आप पढ़ रहे थे, लेकिन जो आंसर एक्चुअल में आना चाहिए वो आंसर आपका आ ही नहीं रहा, या जो आप आंसर लगा रहे हैं वो आंसर आपका लग ही नहीं रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। कितनी, 5 क्लास पर्टिकुलर आपको किसकी मिलेगी, गद्यांश की मिलेगी। तो 44 ये हो गई, 5 ये हो गई, लगभग हमारी कितनी क्लासेस हो गई, 50। इस 50 क्लास के बाद भी आपको पर्टिकुलर हर जो ये जो हमारी जो टॉपिक वाइज जो यहाँ पे क्लासेस दी हुई हैं, इनके आपको टेस्ट भी मिलेंगे लगभग। यानी कि अगर 75 नंबर हैं तो लगभग आपको 70 क्लास यहाँ पे मिलने वाली है, वो भी कितने में, सिर्फ 499 में। फिर से एक बार रिपीट करूँ, 12 क्लासेस और 12 क्लास की आपके क्या मिलेंगे, MCQ, यानी कि कंप्यूटर की कितनी क्लासेस हो गई, 25 क्लास हो गई। 25 क्लास कंप्यूटर की हो गई। दूसरी बात, अब ये ऊपर नीचे मैं बताऊँ कैसे हो रहा है। ऊपर नीचे इसलिए हो रहा है क्योंकि देखो MS ऑफिस में मैंने यहाँ इसको सिर्फ एक ही इंक्लूड किया। MS ऑफिस 4 पार्ट में बटेगा। 4 पार्ट में MS वर्ड हो सकता है 2 क्लास में जाए, एक्सेल 2 क्लास में जाए, पावर पॉइंट 2 क्लास में जाए। हमने सिर्फ यहाँ पर नेटवर्क लिख दिया। नेटवर्क में एक ही चीज़ थोड़ी, नेटवर्क के अभी तो इंटरनेट वर्किंग टूल है, नेटवर्क है, नेटवर्क के बाद नेटवर्किंग टूल है, काफ़ी सारी नेटवर्क डिवाइस है, काफ़ी सारी चीज़ें। इसी में आपके देखो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में एक जो टॉपिक है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर ही खा जाएगा, है ना। लैंग्वेज ट्रांस के बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी OS के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले। तो लगभग कुल मिला के अगर मैं आपको बताऊँ तो 30 क्लास आपकी ये हो जाएंगी, और 30
30 क्लास तो आपकी कंप्यूटर की हो जाएंगी और 30 ही क्लास आपकी क्या हो जाएंगी, उसके एमसीक्यू की हो जाएंगी। तो 30 क्लास कंप्यूटर और 30 क्लास उसके एमसीक्यू, पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट के एमसीक्यू। अगर एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं तो एमएस वर्ड के एमसीक्यू, एक्सेल पढ़ रहे हैं तो एक्सेल के एमसीक्यू। और ऐसा नहीं कि 10-20 एमसीक्यू, 50, 60, 70, 100 जितने क्वेश्चन हो सकेंगे आईएम पे सारे क्वेश्चन हम लोग डालेंगे। तो 60 क्लास तो आपने क्या पढ़ लिया, 60 क्लास आपने क्या पढ़ लिया, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर। अभी मैं इधर 12-12 बोल रहा था ना, ये 12 गलती इसलिए हो गई क्योंकि मैंने इनको 12-12 मान लिया। पर हमें पता है कि एमएस ऑफिस एक अकेली चीज़ नहीं है, एमएस ऑफिस में 4 टॉप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये 60 क्लास हमारी बन गई। उसके बाद 60 में आप जोड़ लो 15 क्लास किसकी, मैथ रीजनिंग वाली। कितने होगा, 75। 75 के बाद 5 क्लास आपकी किसकी हो जाएंगी, पैसेज की। यानी कि 80 नंबर पूरे हैं और 80 आपको क्या मिलने वाली है, 75 पूरे नंबर है और 80 आपको क्लास मिलने वाली है। इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 499 में। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, क्या ज्वाइन कर लीजिए, फटाक से विमर्श ज्वाइन कर लीजिए और आपकी जो राह है उसको आसान कर लीजिए। 8461843534 ये हमारा नंबर है। नंबर आपको नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बढ़िया से आपकी इसकी स्क्रीन पे नंबर भी आ रहा है। आप इस पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से पे कर सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन आप लोग करवा सकते हैं। अब ये वीडियो आपको मिलेंगे कैसे, तो ये वीडियो आपको लिंक में मिलेंगे, पर वो लिंक रहेगी अनलिस्टेड, यानी कि लिंक जिनको जाएगी सिर्फ वीडियो वही लोग देख पाएंगे, उसके अलावा और कोई नहीं देख पाएगा। अब ये चीज़ हो गई। दूसरी बात है कि आपको जो एमसीक्यू, वो तो एमसीक्यू के पीडीएफ मैं आपको दूंगा पर्टिकुलर, जो मुझसे ज्वाइन होगा पीडीएफ उस तक पहुंचाना पूरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नंबर हमारा वही है 8461843534। तो अपना ध्यान रखिए, तैयारी में जुट जाइए, मौका बहुत शानदार है, एग्जाम क्लियर होना ही इस बार चाहिए। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।